ऑलराईट. सो एक थोडस, एक मिनिट म्यूट वर टाकू दे मला. ऑलराईट, एक थोडस लास्ट टाइमचं रिकॅप करायला. आपण लास्ट जो चॅप्टर वाचला त्यात ते नाड्यांवर वाचला, इडा, पिंगळा आणि सुषुम्ना. ओके, just to recap, what we had read was this, that Ida Nadi is the negative system and Pingala Nadi is the positive system. They are two opposing forces, right, which balance, keep the body in balance. दोन विरुद्ध ऊर्जा आहेत, एनर्जी चॅनल्स आहेत. एक नेगेटिव्ह आहे, एक पॉझिटिव्ह आहे. जसं नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजे विचारसरणी मधलं नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह नाही, नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिकल चार्जचं जसं नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असतं तसं. हं? कोणाचं हु इज अनम्यूट? वाय इज इट डुइंग चुक चुक चुक? नोबडी. Okay, so we read about how there are, we read the nadis, did we, or did we not read the nadis? स्वाती, नाड्या वाचल्या का आपण? वाचलं होतं आणि त्याच्यावरूनच चाललं होतं ना, मग ते पण मार्ग आणि बरं, गोरक्ष संहिता हठप्रत. प्राणिक बॉडी आपलं झालं, प्राणिक बॉडी झालं. हा, आणि नाडी नाही वाचलं नाही का आपण? हाँ, मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वो डाल दिया है फोटोज, लेकिन हुआ नहीं है अपना. अच्छा चलो, आय थिंक नाडी कुठे वाचलं आपण? जान्हवी, नाही वाचलं मॅम. नाही वाचलं. घेतले ऑल राईट, चलो. सो yeah. Chapter 10, Nadis. I've sent the pages. The presence of positively and negatively charged particles activating the body and mind enables us to live in this world. But nature's wonders do not stop there. Man has devised a method to split the atom and release nuclear energy. In the same way, he can also release a greater quantum of energy within his own being. देखो, ये बहुत समझने वाली बड़ी चीज है. जैसे हम एटम एटम को कैसे फोड़ के उसमें से एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, और उसमें कितनी एनर्जी होती है हम सब जानते हैं. एटॉमिक बॉम्ब डालने पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी या हो सकती है, राइट? तो उसी तरह हमारे अंदर हमारी ऊर्जाओं का जो सूक्ष्म अणु परमाणु है, ये अणु परमाणु को अगर फोड़ा जाए या ओपन किया जाए तो इसमें से जो एनर्जी निकलेगी, दिस एनर्जी विल create tremendous changes in our body and mind. In ancient days, rishis used their knowledge of the principles of nature to boost the pranic energy in order to accelerate the evolution of human consciousness. The only difference between modern and ancient methods of producing energy is that one utilizes external sources and the other internal. ये सारा नाड़िया और चक्रों का जो भी झंझट है, ये सब झंझट हम क्यों कर रहे हैं? सूक्ष्म शरीर का अभ्यास, देखो हम लोग का स्थूल शरीर का अभ्यास हम सब जानते हैं कि हम लोग क्यों कर रहे हैं. क्यों? हम लोग को हमारा बॉडी और माइंड हेल्दी रखना है, हमको दुख से मुक्ति चाहिए, हाँ, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. वाई डू वी नीड टू बॉदर विथ द सूक्ष्म शरीर? हा प्रश्न आहे की सूक्ष्म शरीर चा नाड्यांचा अभ्यास आणि मग ते प्राणशक्तीचं वहन आणि मग चक्रांची जागृती, हे सगळं कशासाठी पाहिजे? जर आपण स्थूल शरीराकडे लक्ष दिलं तर मन आणि शरीर सुदृढ राहणार, आरोग्यदायी राहणार आणि दुःख आपल्या पदरी येणार नाही. मग सूक्ष्म शरीराचा अभ्यास कशाला पाहिजे? एनी ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर योर थॉट्स? क्यों चाहिए? क्यों पढ़ना है सूक्ष्म शरीर? क्यों ये सब झंझट करते बैठे? क्यों स्वर योगा का अभ्यास कर रहे? बेसिक. या बोल ना जान्हवी, बोल बोल. मी कोण आहे हे शोधण्यासाठी, काय आहे, कशासाठी? हे बघ, त्याच्यासाठी सूक्ष्म शरीराच्या अभ्यासाची गरज नाहीये. तू मेडिटेशन मध्ये बस, तुला तुझं स्वतःची विवेक जागृत होणार. योग मार्ग आपल्याला पुरेसा आहे. स्वर योगाच्या अभ्यासाची गरज नाहीये. आपण धारणा ध्यान समाधी केली तर हु एम आय आपल्याला कळून जाईल. वेदांताचा अभ्यास केला तर आपल्याला कळून जाईल. आपल्याला स्वर योगाचा अभ्यास आपण का करतोय? I'm happy I'm asked this question
because it is something, you know, that we have to be very clear about. क्योंकि हम पर लोग अपने सेलुलर लेवल तक भी हम जो कर रहे हैं वो पहुंचना चाहते हैं. तर वो तो बस स्थूल शरीर से हो ही रहा है ना, आपलं cellular आरोग्य level चं. आपलं आरोग्य आणि कशाला विचाराची कशाला आयुर्वेदा आप- योग केला तर आरोग्य चांगलं राहील, विचार चांगलं राहील. जेव्हा मी मन आणि शरीर म्हणते की स्थूल शरीर म्हणजे शारीरिक शरीर आणि मन, बॉडी अँड माइंड, हे बॉडी अँड माइंड चांगलं हेल्दी राहू शकतो, आपला विवेक पण जागृत होऊ शकतो, आपला आपण दुःखापासून मुक्त होऊ शकतो. योग केला तर तेवढं होऊन जातं. पण स्थूल शरीर म्हणजे फक्त अन्नमय कोश झाला. नाही, मनोमय प्राणमय पण श्वास तर घेतोच ना. स्थूल श्वास श्वास पण स्थूलच आहे, सूक्ष्म नाहीये. मन पण स्थूलच आहे, सूक्ष्म नाहीये, कारण हे सगळं त्रिगुणात्मक आहे. वाय डू वी नीड टू स्टडी स्वर योगा इज द बेसिक क्वेश्चन. ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं तर सगळं उलगडेल. जसं आपण म्हणतो की वाय डू वी नीड टू स्टडी द बॉडी अँड माइंड सो दॅट वी कॅन मेक इट हेल्दी. वाय डू वी नीड टू मेक इट हेल्दी? सो दॅट वी आर फ्री फ्रॉम सफरिंग. सो फ्री फ्रॉम सफरिंग, दुःखापासून मुक्ती म्हणजे मोक्ष म्हणजे लिबरेशन, हे अल्टिमेट एम आहे. मग स्वर योगाचा अल्टिमेट एम काय आहे? आय एम गिव्हिंग यू अ लॉट ऑफ क्लूज. What is the ultimate aim of? Why do you need to study the breath? Why do you need to channelize it? Why do you need to balance it with left with right? Why do you need to make the kundalini awakening? क्यों करना है कुंडलिनी को अवेकनिंग, और फिर कुंडलिनी से ऊर्जा निकलेगी, फिर सहस्त्ररा को हिट करेगी? क्यों करना है ऐसे झंझट? श्वास आहे तर मी आहे, काय आहे? श्वास आहे तर मी आहे, माझं तू अस्तित्व आहेसच ना. तू योग करतेस, आसन प्राणायाम यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी, तू आहेसच. वेगळं काय? स्वराचा आपण- अभ्यास का पाहिजे? अपने फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स से मिलाने के. यू कॅन I'm डू not इट the थ्रू body. धारणा ध्यान समाधी. Madam, I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the. What do you mean? You can do it through dharana dhyan samadhi. You can do it through Advaita Vedanta. You can come to I'm not the body, I'm not the mind. What is the problem? Why do we need to study? What is the ultimate of Swara Yoga? Why are we studying it? What do we want? तुमको क्या चाहिए? क्यों अपन लेवल 3 के लिए जा रहे हैं अभी? क्या चाहिए तत्व तुमको? बॅलन्स करायला, तत्व तत्व बॅलन्स बॅलन्स करायला. थ्रू आयुर्वेद, वाचा शुद्धी सगळ्यांनी होऊन जाईल तत्व बॅलन्स. Materialistic life मध्ये आपण लीड करतो मॅडम. When we are in the body with the mind, we want to move away or above this. You are very Consciousness आपल्याला You are very क्या- close. You are very close to the answer. So what do we want to do with the consciousness? आत्मा Very close. आपल्याला जे आपली चित्त शक्ती आहे, कॉन्शियसनेस जो आहे, त्या कॉन्शियसनेसचं काय करायचं आहे म्हणून आपण स्वरयोगाचा अभ्यास करतोय. शून्य अवस्थेत जायचंय. तू कर ना, समाधीमध्ये जात गेली शून्य अवस्था. स्वरयोगाचा अभ्यास कशाला? You are very close, Shanti. What do we want to do the consciousness? We want to move the consciousness to different dimensions, to different levels. It is called as evolution of the consciousness. आपली जी चित्त शक्ती आहे, आपली जी चित्तभूमी नाही म्हणणार, आपलं जे चित्त आहे, नॉट इवन चित्त कॉन्शियसनेस, प्युअर कॉन्शियसनेस, त्या प्युअर कॉन्शियसनेसला आपल्याला वाढवायचंय. सो लाईक 3rd लेवलला तुम्ही बघाल की जे गायत्री मंत्र आहे त्याच्यामध्ये भुव स्वह मह जन तप सत्य हे लोक सत्य. आहेत. These are the different dimensions. Yeah, Swara Yoga is the shortcut to, it's the step to climb this staircase. The study of Swara, manipulation of energy, diverting the energy to different nadis, balancing the nadis, concentrating the energy into the Sushumna, raising the Sushumna to blow out through the Shastra. What are we doing?
वी आर गोइंग फ्रॉम वन डायमेन्शन टू अनदर डायमेन्शन. आता हा विषय आहे बघा, शून्य अवस्था एक अवस्था झाली, पण ती शून्य अवस्थेला पोचायला सगळ्यांना आपल्याला कोणालाही जमलेलं आहे का? फार फार तर 1-2 सेकंड 4 सेकंड ह्याच्या पलीकडे नाही होत, राईट? बट वेन वी डू द स्टडी ऑफ स्वरा and we go from one step to the other, then we can really reach that satya, the truth, the ultimate truth. And we can त्या पायऱ्या चढता चढता इथे पोचलं की तिथे आपल्याला स्थिर राहता येतं. म्हणून हा स्वरांचा अभ्यास. आता स्वर जे आहे ना, हे अगेन शरीरामध्येच आहे. डावी नाकपुडी, उजवी नाकपुडी, सगळ्या नाड्या, चक्रास, हे सगळं कुठे आहे? शरीरामध्येच आहे. सो हे आतलं सिस्टम आहे. आसन करणे, प्राणाला बाहेरून आत घेणे, हे सगळं बाहेरचं सिस्टम आहे. इकडे वी आर वर्किंग इनसाइड द बॉडी, विदिन द बॉडी, channelizing the energy in such a way that we evolve from one level of consciousness to the higher dimensions. And there are many dimensions. आपण त्याला लोक म्हणतो. सो 7 लोक आहेत वरती. तर ते 7 लोक आपल्याला, आपण जिथे आहोत, भूमध्ये आहोत आपण, भूमधनं सत्यापर्यंत आपल्याला पोचायचंय. तर हे लोक, आणि त्याच्यामध्ये पण सबलोक्स आहेत. जसं स्वर्ग लोक आहे, हे 2 लोकांच्या मधलं एक लोक आहे. तर स्वर्गामध्ये स्वर्ग सुख, वेर देर इज नो पेन, इट इज लाईक 100% प्लेजर, 100% सुख. तो दैट इज वन लोक. बट अगेन अगर स्वर्ग लोक में तुमने कोई भी गलती कर दी तो तुमको जमीन पे वापस, भू में वापस आना पड़ता है, राइट? तो इस तरह से स्टेप्स चढ़ना है कि हमको वापस आना ना पड़े, या हम गिरे नहीं, या हम पीछे हटे नहीं. तो बेसिकली अगर एक लाइन में आंसर दिया जाए कि स्वर योग का अभ्यास क्यों करना है, तो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे चित्त का एवोल्यूशन के लिए हमको ये हमारी जो चित्त अवस्था है, चित्त भूमि भी नहीं बोलना चाहिए, चित्त शक्ति जो हमारी है, ये शक्ति हमें एक दायरे से, एक एस्पेक्ट से दूसरे एस्पेक्ट, तीसरे एस्पेक्ट, चौथे एस्पेक्ट, ऐसे ऊपर ऊपर उठा ले जाती है. और ये हमारे अंदर हम लोग वर्किंग करते हैं इसका. जहाँ कैसे वर्किंग करते हैं? वाइब्रेशंस क्रिएट करके. एक तो प्यूरिफिकेशन, ये हम सब जानते हैं. नाड़ीज अगर प्यूरिफाइड नहीं है तो कोई एनर्जी मूव होने वाली नहीं है. तो नाड़िया का प्यूरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर द नाड़ी प्यूरिफिकेशन वी हैव टू डाइवर्ट those energies into certain ways so that the consciousness will begin to rise. So the energy will begin to rise. When the energy hits the Sahasrara, that is when the consciousness has been crossed. So from the physical Sukshma Sthula Sharir consciousness, we will move into the higher consciousness, which is beyond the body and mind. So क्या हम मर गए हैं या हमें क्या हो रहा है पता नहीं है, शून्य हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं. वी आर वेरी मच इनटू अवेयरनेस, वी आर इनटू द सुपर कॉन्शियस, निरुद्ध अवस्था. बट निरुद्ध अवस्था में वर्किंग चालू है. जैसे हम बोलते हैं, अगर योग सूत्र के हिसाब से अगर समझा जाए तो संप्रज्ञात समाधि में शून्य अवस्था, लेकिन संप्रज्ञात में भी सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, सास्मित, जैसे हम प्रोग्रेसिव होते हैं, क्या वहां पे खत्म हो गया? नहीं. उसके बाद में असंप्रज्ञात को जाने के लिए सवितर्क समाधि हो गया तो क्या कहते हैं, यू मूव ऑन टू समापत्ति. फ्रॉम समाधि यू मूव ऑन टू समापत्ति, राइट? सो 6 of samadhi, 6 steps, and then you have the 4 steps of samapatti. तब जाके 10 steps के बाद में you will evolve. Yeah. So what is happening? What is the bottom line? पटता है का ममता? Is it making sense? What I'm saying, is it making sense? हाँ. आरती, मला तू जे बोलली आहे ते माझ्या बुद्धीने कळलंय. ते असं आहे की आता आपला जो अवेअरनेस आहे तो आपला शरीर आणि मन याच्याशी गुंतलेला आहे. बरोबर. त्याच्या पलीकडे जायचं, म्हणून आपण हे स्वरविज्ञान शिकतोय. हो, बरोबर.
पण एक एक सजगताची पण पायऱ्या आहेत. त्या सजगताच्या पायऱ्या म्हणजे तिथे आपल्याला हे शरीर आणि मन कामाला येणार नाहीये. हा आणि त्याच्या फक्त निरुद्ध नाही. आणि हे फिजिकल टेक्निक आहे, त्यामुळे सोपं आहे. हा. It's easier because you are physically doing something here. You are breathing through only the left nostril, only the right nostril, only both the nostrils. So it is happening technically, mechanically it is happening. But the consciousness changes. आता आपण जे काही सगळं करतोय ते अष्टांगाला धरून, म्हणजे शरीर आतापर्यंतच. हा, आणि त्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी आपण हे स्वरयोगाचा स्वरसाधना. उपयोग घेणार. बरोबर आहे. Okay. फक्त शून्य अवस्था नव्हे, beyond that. Is it clear now, guys? Is that making sense? Yeah. All right. So yeah. So the pranic network within the body operates on much the same basis as the energy system in nuclear, hydraulic, thermal power stations. The pressure of rapidly flowing water or rising steam rotates the turbines, which generates electricity. This action can create a powerful magnetic field that can be collected and stored in the accumulators. Similarly, yogis describe how the pranic field within the body is charged by respiration. Okay, and the process of respiration thus generates energy. अभी हम लोग जो सांस ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए, मन और शरीर को जिंदा रखने के लिए हम सांस ले रहे हैं. अब हम सांस लेंगे ऊर्जा निर्माण करने के लिए. जैसे पानी बह रहा है, लेकिन अगर वो पानी को में से इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करना है तो हमें फिर उसका फोर्स बढ़ाना होगा, फिर उसको घुमाना होगा, सर्कुलेट, उसको टर्बाइन से घुमाना होगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी होगा. वही काम हमें करना है. The process of respiration thus generates energy. This energy can then be directed into certain pranic accumulators known as chakras for storage. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो भी ऊर्जा, जहां पे ऊर्जा, अब हमने पंच प्राण देखा, अब उदान वायु अगर हमने उसकी जो ऊर्जा हमने इकट्ठी की तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? हमारे थर्ड आई चक्रा में, हमारे विशुद्धि चक्रा में. यहाँ पे छाती की जो है वो हमारे हृदय चक्रा में, पेट की जो है मणिपुर में. तो चक्रास आर द स्टोर हाउसेस ऑफ एनर्जी. दैट इज द राइट टर्म. ओके, जहाँ पे ऊर्जा का संगठन होता है, ऊर्जा का स्टोरेज होता है, एनर्जी स्टोरेज यूनिट्स. That is what chakras are. Okay, accumulation of energy is only a part of the picture. It must then be used efficiently. ऊर्जा तो बहुत इकट्ठी कर ली, लेकिन आता करायचं काय? लोणचं घालायचं काय करायचं त्याचं, राईट? तो वो ऊर्जा जो है उसको इफेक्टिवली यूज करना है. अपन देखो, हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं ना, हम ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा खर्च भी करते हैं. सोचने में ऊर्जा जाती है, शरीर को मेंटेन करने में ऊर्जा जाती है, मन के कार्य में ऊर्जा जाती है, भावनाओं में ऊर्जा जाती है. एनर्जी इज यूज्ड अप एवरीवेयर. सो वी टेक एनर्जी थ्रू फूड एंड एयर and we use it in all the other to function. We use it basically to function. आपलं शरीर चालवण्यासाठी अन्न आणि पाणीमधनं आपण जे काही, आणि श्वासामधनं जी काही ऊर्जा घेतो, ते हे शरीर मनचं कार्य चालवण्यासाठी वापरतो. पण जर आपल्याला काहीतरी वेगळी साधना करायची आहे, वेगळा काहीतरी आपल्याला करायचं आहे, तर मग आपल्याला त्या ऊर्जाला वाढवायला पाहिजे. बरं, ऊर्जाला वाढवलं तर ते आपोआप व्यय होऊन जातो. ते व्यय न होता त्याला दिशा द्यायला हवी, राईट? दिशा दिली तर ती इफेक्टिवली यूज करता येणार आहे. From the electrical power station, the energy is sent to substation through special high voltage wire cabling. Once it has reached the state of processing, it is passed through transformers which reduce the voltage so that it is useful for specific purpose. अब हम सब जानते हैं, हमारे यहाँ एक लहरे है, जो भी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रेमेंडस वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसको सबस्टेशन में डाइवर्ट करते हैं. फिर सबस्टेशन से बाद में और छोटे छोटे सबस्टेशन से, फिर एरिया के मीटर बॉक्सेस में, फिर तुम्हारे बिल्डिंग के मीटर बॉक्सेस में, फिर तुम्हारे घर के जो फ्यूज बॉक्स है उसमें से फिर तुम्हारे स्विच तक वो इलेक्ट्रिसिटी आती है. तो वो ऊर्जा का जो वोल्टेज था
वो कम 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 करते इस तरह से हमारे घर तक पहुंचती है कि कहीं भी हमें नुकसान नहीं होता। अगर उंगली भी डाल दे उसमें, हाँ, इन द प्लग प्लग यूनिट, तो भी हम लोग को मतलब थोड़ा शॉक बैठेगा, लेकिन हमारी जान नहीं जाएगी, राइट। तो ये जो एनर्जी है, ये ट्रेमेंडस एनर्जी जो इकट्ठी होती है, इसको धीरे धीरे इस तरह से डाइवर्ट करना है जैसे कि वो यूज हो पाए। सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द फिजिकल बॉडी। Only here the high voltage channel for conduction of energy are not wire cables, they are nadis। तो ये जो ऊर्जा हमारे, जैसे हमारे घर में पूरा इलेक्ट्रिकल ना, छोटे छोटे पूरे वायर्स है ना, हर पूरे घर में हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो वो जो वायरिंग है, उस वायरिंग को हमारे शरीर के अंदर नाड़ी कहते हैं। बहुत बेसिक्स ये लोग ले रहे हैं अभी। Even if we know, let's just repeat it. The nadi network. The physical body is structured by an underlying system of nadis. In recent times, the nadi system has been associated with the nervous system. However, references in the Chandogya and Brihadaranyaka Upanishad clearly state that nadis are entirely subtle in nature. The word nadi means flow. नाड़ी इस शब्द का मतलब होता है बहना। नाडी या शब्दाचा अर्थ इकडे ते देत आहेत वाहन, टू फ्लो, ओके। अँड सूक्ष्म असतात ह्या नाड्या. द उपनिषद एक्सप्लेन्स दॅट द नाडीज पेनिट्रेट द बॉडी फ्रॉम द सोल्स ऑफ द फीट टू द क्राउन ऑफ द हेड, कॅरिंग प्राणा द ब्रेथ ऑफ लाईफ. डोक्यापासून पायापर्यंत नाड्या पसरलेल्या असतात आणि ह्याच्यातनं प्राणशक्तीचं वहन होत असतं. द आत्मन इज द सोर्स ऑफ शक्ती अँड द ॲनिमेटर ऑफ ऑल द वर्ल्ड. The entire network of nadis is so vast that even yogic texts differ in their calculation of the exact numbers. नाड्यांचं जाळं इतकं भव्य आहे आणि इतकं अधिक आहे की उपनिषदांमध्ये किंवा ग्रंथांमध्ये वेगवेगळे नंबर दिलेले, एक्झॅक्ट नंबर कोणालाच सांगता येत नाही. रेफरन्सेस इन द गोरक्ष षटक और संहिता एंड हठ योग प्रदीपिका प्लेस देयर नंबर्स एट 72. हाँ, हम सब जानते हैं गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका, इसमें 72,000 नाड़ी बोला है. द प्रपंच सार तंत्र सेज 3 लाख, 3 लाख नाड़ियों का उल्लेख है प्रपंच सार में. वाइल द शिव संहिता स्टेट्स, इथे 2.5 लाख, पण 3.25 लाख वाचलेलं मला आठवतंय, है ना. पण इकडे 3,50,000 दिलेलं आहे. एमर्ज फ्रॉम द नाभी. और इसमें शिव संहिता में बोला है कि नाभि से नाड़ियों की शुरुआत होती है. ये नाभि कंद बोलते हैं उसको, अभी और आएगा. ये कंद में से सारी नाड़ियों का उगम होता है और फिर वो शरीर भर पसरती है. रिगार्डलेस ऑफ द एग्जैक्ट फिगर, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑलवेज द सेम. तो 3 लाख बोलने दो, 3.5 लाख बोलने दो, 3.25 बोलने दो, 72,000 बोलने दो, लेकिन वो नाड़ी का जो प्लेसमेंट है ना, ये प्लेसमेंट में किधर भी भेदभाव नहीं है. सारे ग्रंथों ने जो चित्र दिया है नाड़ी का, वो चित्र हूबहू है, बिल्कुल सेम है. इसलिए सुषुम्ना जहाँ है वही है, ईड़ा जहाँ है वही है, पिंगला, चित्रा, चैत्रिणी, जो भी साड़ी नाड़ियां है, वो स्वाति ये सारे उधर के उधर ही है, अपनी अपनी जगह पर ही है. So regardless of the exact figure, the description of their structure is always the same. Thin strand-like threads, similar to those of the lotus stem, which emanate from the spinal column. Scientific research has been carried out to determine what and where the nadis are. Exactly nadis का location किधर है, इसके लिए बहुत रिसर्च किया गया है. Dr. Hiroshi Motoyama has found stable voltages of electromagnetic currents flowing within close proximity to the nervous system. तो जहां जहां पे एनर्जी मूवमेंट है, वहां वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है, राइट. अगर उसका सेंटर बनता है तो उसको हम चक्रा बोलते हैं. और बाकी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हर सेल का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हर बॉडी के एरिया का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. और हिरोशिमा मोटोयामा डॉक्टर जो है, इन्होंने देखा है कि नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम आंख से देख सकते हैं हम, नाड़ीज जो है आंख से देख नहीं सकते, लेकिन
काफी एक दूसरे के करीब ये बसाया हुआ है। He takes this as an evidence for the existence of नाड़ी and acupuncture meridians। तो अगर आपने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सीखा हो तो आप, मेरे पास फिगर्स है थोड़े, या मैं शेयर कर दूंगी या दिखा दूंगी कल हो सके तो, नहीं तो परसों। तो वो जो उनके मेरिडियंस है एग्जैक्टली उन्होंने डिजाइन्स ड्रॉ किए हुए हैं कि कहाँ से कहाँ कौन सी नाड़ी जाती है और कहाँ पे क्रॉस होती है, और फिर वो बॉडी पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल करंट दे सकते हैं, माइन्यूट करंट देते हैं इन दिस एक्यूपंक्चर थेरेपी, और फिर उससे वो नाड़ी में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर किया जाता है। अब देखते हैं मेजर नाड़ी। इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 स्पेसिफिक वायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन। हाँ, आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट खोलोगे 3 वायर आपको दिखेगी, लाल, हरी और सफेद। हाँ, तो ये क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल के बगैर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव वायर नहीं होती, तीनों होती है। 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव एंड 1 न्यूट्रल। Likewise, within the body there are 3 specific nadis for conducting energy. In yoga we refer to the negative line 333 और जो नेगेटिव लाइन हमारी जो है इसको हम ईडा कहते हैं, द चैनल ऑफ मन शक्ति और मेंटल फोर्स। ये ऑलरेडी हमने देखा है, ईडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल फोर्स और मेंटल पावर एंड मन शक्ति के लिए। द पॉजिटिव लाइन इज पिंगला विच चैनल्स द डायनामिक एनर्जी ऑफ प्राण शक्ति, और पिंगला जो है इसमें से प्राण शक्ति यानी शरीर की जो शक्ति है ये बहती है। In order to avoid short circuiting of these lines, there is a third channel, सुषुम्ना, which functions as the earth wire। हम लोग बोलते हैं ना, न्यूट्रल जो है अर्थिंग के लिए होती है। अगर न्यूट्रल नहीं होगी और अर्थिंग नहीं किया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हमारे शरीर में पॉजिटिव यानी सूर्य नाड़ी, नेगेटिव यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला और ईडा, और इनका न्यूट्रल बनता है सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारी एनर्जी को ग्राउंडिंग के लिए हेल्प करती है। In order to avoid short circuiting of these lines, there is a third channel, Sushumna, which functions as the earth wire being rooted in the Mooladhara chakra where it is in its dormant state। तो इसका जो वो कहाँ पे बैठी हुई है? मूलाधार। मूलाधार पृथ्वी तत्व, अर्थिंग, राइट। तो सुषुम्ना जो है ये कहाँ पे फिक्स है? मूलाधार में फिक्स है, और उसमें की जो शक्ति है ये सुप्त अवस्था में है, एक्टिव नहीं है, डोमेंट है। Alright, but the real purpose of Sushumna is to provide a channel for the spiritual energy which is a greater force than either manas और प्राण शक्ति। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, मन शक्ति, प्राण शक्ति, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार काफी है ये दोनों को बैलेंस में लाने के लिए, लेकिन वहां पे खेल खत्म नहीं होता। अब हमको क्या करना है? उस ऊर्जा को सेंट्रलाइज करना है, सेंटर करना है, और सेंटर में से उसको ऊपर उठाना है। फॉर दिस रीजन द योगीज डेवलप पर्टिकुलर टेक्निक्स टू एक्टिवेट सुषुम्ना। जब योगियों को श्रुति हुई, उनके ध्यान में आया कि ये इसको सुषुम्ना को हमको एक्टिवेट करना होगा, जो सुप्त अवस्था में है उसको हमें जागरूक करना होगा। अगर हम हमारी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चित्त है, इसको हम अगले अवस्था में ले जाना चाहते हैं तो हमें सुषुम्ना को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए फिर उन्होंने अलग अलग टेक्निक ढूंढ निकाले। Of all the thousands of nadis, सुषुम्ना is said to be the most important। सबसे important सुषुम्ना है। The Shiva Swarodaya names 10 major nadis which connect to the doorways leading in and out of the body। 10 द्वार हमारे शरीर के हैं, हाँ हम सब जानते हैं 10 द्वार। तो ये शिव स्वरोदय में कहा है इस 10 द्वार के 10 नाड़ियां हैं। Of these 10 ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये 10 में से ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है। दे आर द हाई वोल्टेज वायर्स which conduct the energy to the substations or chakras situated along the spinal column। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना
तो ये हाई वोल्टेज वायर्स बताया है इसको। और चक्रास में जो है इसकी ऊर्जा जो है, ये चक्रा जो है ना वो रेगुलेट करते रहता है। उसके वाइब्रेशन से, उसके रोटेशन से रेगुलेट करता है। द 7 लेसर नाडीज आर, अभी जो बाकी की 7 नाड़ियां हैं, ये 7 नाड़ी में से एक है गांधारी। गांधारी जो है लेफ्ट आई, डावा डोळा। हस्तजिह्वा कनेक्टेड टू द राइट आई। नेक्स्ट इज हस्तीजिह्वा, हस्तीजिह्वा राइट आई, उजवा डोळा। पूषा कनेक्टेड टू द राइट ईयर, ओपनिंग्स है ना, दशद्वार हमारे ओपनिंग्स है, सो राइट ईयर इज पूषा। यशस्विनी कनेक्टेड टू द लेफ्ट ईयर को है यशस्विनी। आलम्बुषा इज कनेक्टेड टू द माउथ, आलम्बुषा टू द माउथ। कुहू इज कनेक्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ, योनि, शिश्न पुरुषों में और स्त्रियों में योनि। तो ये जो ओपनिंग है ये है कुहू नाड़ी। उसके बाद है शांकिनी, शांखिणी, शांखिणी कनेक्टेड टू द रेक्टम, गुदद्वार, ये है शांखिणी। 7 हो गए, राइट। और ईडा पिंगला सुषुम्ना 10 हो गया, ठीक है। अदर उपनिषद टॉक अबाउट 14 to 19 इंपॉर्टेंट नाड़ी, लेकिन बाकी के उपनिषद है कि 14 से 19 नाड़ियां हैं जो महत्वपूर्ण है। उसमें है जिह्वा, कुर्मा, पायाश्विनी, पायाश्विनी, सरस्वती, सौम्या, शुरा, वारुणी, विलंबा और वैश्वोदरी। ये दूसरे नाड़ियों का नाम दिया है। यू वांट मी टू रिपीट? या यू वांट मी टू रिपीट? सो इट्स जिह्वा, कुर्मा, पायश्विनी, सरस्वती, सौम्य, शुरा, वारुणी, विलंबा and Vishwodari. Little is said about the nature or function of these nadis in Swara Yoga. So for all practical purposes, one need only concentrate on Ida, Pingala and Sushumna, as these three govern the whole system of the nadis and body processes. छोटी छोटी नाड़ियां, हर चक्र, हर नाड़िया को पढ़ते बैठने की जरूरत नहीं है। ये 3 को हमने कंट्रोल में लाया, पूरा बॉडी कंट्रोल में आ जाएगा, सारा सूक्ष्म शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। तो स्वर योगा में ये 3 नाड़ियों को ही सिर्फ महत्व दिया है। Positive and negative aspect. It is necessary to understand that Ida and Pingala are opposite aspects of the one prana और शक्ति। प्राण शक्ति के 2 पहलू है, एक है ईड़ा नेगेटिव, पिंगला पॉजिटिव। At the macroscopic level, महाप्राणा ranges from gross to tangible, subtle and intangible. अगर हम महाप्राणा यानी कॉस्मिक प्राणा, हमारा जो प्राणा है शरीर का प्राणा वो अलग, महाप्राणा जो है इसको देखा जाए तो वो हमें रेंजेस फ्रॉम ग्रॉस एंड टैंजिबल, तो स्थूल और जिसको हम जान सकते हैं, और सूक्ष्म से इनटैंजिबल, मतलब सगुणा और निर्गुणा। स्थूल से सगुणा, सूक्ष्म से निर्गुणा, यहाँ तक वो महाप्राणा ले जाता है। Similarly, in the body, microscopic prana is polarized into Ida and Pingala, and these are symbolized by the terms negative and positive. These terms are purely descriptive and should not be confused with positive and negative ions or with positive and negative states of minds. ये मैंने पहले ही बोला, ये मनस्थिति के बारे में हम बात नहीं कर रहे। For example, the overall effect of negative ions in the body is said to be positive, whereas the positive symbolism of Pingala refers to the physical level of activation, and the negative symbolism of Ida refers to the mental level. Therefore, we have to be careful that we have a clear understanding of positive and negative energy when we talk about the nadis. Nadis को लग के जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्लियर है ना सबको हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? पॉजिटिव इज शरीर शक्ति पिंगला, नेगेटिव इज ईड़ा और वो है मन शक्ति। तो ये 2 शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ईड़ा को थोड़ा सा देख लेते। ईड़ा पाथवे, एक यहाँ पे अच्छा डायग्राम दिया गया है, अगर आप आपके फोन पे भी मैंने भेजा है या इसमें भी देखे, पिंगला जो है ना उसका कंटिन्यूस लाइन है,
और ईड़ा जो है उसका डॉट 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 लाइन है। पिंगला जो है ये पॉजिटिव है, ईड़ा जो है ये नेगेटिव है। ऑलराइट, ईड़ा नाड़ी, द नेगेटिव चैनल ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनटू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ऐसे स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं ना तब बहुत क्लॅरिटी ह्या पॅरेग्राफचं इडाचं हे पहिलं वाक्य जे टाकलंय त्याच्यामध्ये सगळं लक्षात येऊन जातं ह्या एका वाक्यामध्ये। काय म्हणतात ते, द नेगेटिव्ह चॅनल ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनटू एव्हरी पार्ट ऑफ द बॉडी। म्हणजे काय, इडा जी आहे शरीरामध्ये सजगता आणते। म्हणजे काय, बरोबर आहे हो की नाही, कसं काय सुषमा कळतंय? मैडम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होता है ना। नॉट जस्ट दैट, इट ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनटू, अभी उतना भी माइन्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने 3-4 बार रिपीट किया, पिंगला बॉडी, ईड़ा माइंड। मनुष्य शक्ति है ना, इसलिए वो अपनी हाँ। कॉन्शियस लेवल को सेलुलर लेवल तक लेके आने के लेके आते करेक्ट, सेंसेशन। विदाउट द माइंड देर विल बी नो कॉन्शियसनेस। हैं। ईड़ा आहे म्हणून सजगता आहे, ईड़ा नसेल तर मन नसेल, मन नसेल तर कसं कळेल? ईड़ा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल बॉडी। म्हणजे काय, मन ईड़ा चालवते, कारक आहे ती। मनाचा कारक कोण आहे, ईड़ा नाडी आहे। ईड़ा नाडी ऍक्टिव्ह नसेल, मन नसेल तर शरीराला काय कळणार आहे का? कॉन्शियसनेस मी आहे का नाही आहे, चालले का बसलीये का उठलीये का काय करते, कळणार आहे का शरीराला मनाशिवाय? मनाला इक्वेशन मधनं काढून टाकलं का बॉडी इज ॲज गुड ॲज डेड, इनएक्टिव, हाँ कॉमा, राइट। सो यही ध्यान में ये जो बातें है ना, ये बातें को फिक्स कर दो अपने माइंड में। ईड़ा जो है मेंटल बॉडी, जो भी माइंड वर्क है ईड़ा से होगा, जो भी फिजिकल है वो पिंगला से होगा। पिंगला सूर्य, ईड़ा चंद्र। रात को आकाश में चंद्र तो शरीर में सूर्य को ऑन कर दो। अब समझ में आ रही है बात, सर ने जो सिखाई है लेवल 1 में। और अगर दिन में सूर्य बाहर है तो शरीर का चंद्र को ऑन कर दो, तो बैलेंस रहेगा। बाहर भी सूर्य अंदर भी सूर्य, तो कैसे बैलेंस होगा? ऑलराइट, ओके, नाउ ईड़ा नाड़ी, द नेगेटिव चैनल ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस इनटू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ये भगवत गीता का अपन रीडिंग नहीं कर रहे, समझा उतना समझा, नहीं समझा तो चलो आगे, नहीं, ये समझना कंपलसरी है। तो जितना समय लगे लगने दो, लेकिन ये क्लियरली दिमाग में बैठना ही चाहिए। स्वर योगा का अभ्यास क्यों कर रहे हैं, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, 3 नाड़ियां इम्पोर्टेंट है, तीनों का क्या काम है, प्राण शक्ति है तो कितने प्राण है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, कैसे ये एक दूसरे के साथ फंक्शन करते हैं, तो इसको देखना होगा, इसको समझना होगा, राइट। जैसे आई वॉज जस्ट री रीडिंग दिस अबाउट द प्राणिक बॉडी, आप लोग को लास्ट टाइम कितना समझ में आए, तो देखो एक एक इम्पॉर्टेंट, मैं फिर से आई विल गो बैक इनटू पंच प्राण। हे बघा, एक मिनट, Udan is called the up-breath and is specifically located in the throat and face, enabling swallowing, facial expression and speech, also maintaining muscle strength. When prana and apana unite with samana, it is udana which moves up into the sahasrara and changes the state of consciousness. लेकिन वो जो प्राण अपान है ये दोनों समान में समाएंगे तो उदान ऊपर उठेगा और सहस्ररा से छूट जाएगा, ब्रह्मरंध्रा से एग्जिट करेगा और अपना चित्त जो है इसकी अवस्था बदल जाएगी। ओके, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, देखो अभी ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उदान कैरीज प्राण फ्रॉम समाना टू द व्यान। समान से प्राण को उठाना व्यान तक पहुंचाने का काम उदान करता है। व्यान प्राण को पूरे शरीर में फैलाता है, सारे शरीर को इकट्ठा रखने का काम, रेगुलेट करने का, होल्ड टुगेदर करने का काम
व्यान करता है, हाँ, लेकिन सी इट होल्ड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर एंड रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी। शरीर को फूटने नहीं देता, छूटने नहीं देता। कौन? व्यान। व्यान पूरे शरीर को पकड़ के रखता है। When prana moves, it is followed by samana। देखो, सबसे पहले प्राण गतिशील होता है। जब प्राण गतिशील होता है तो वो समान को गतिशील करता है, और ये दोनों प्राण और समान जब गतिशील होते तब अपान तैयार होता है। अगर प्राण और समान गतिशील नहीं हुए तो अपान तैयार नहीं होगा। क्लियर? हाँ, प्राण समान ये अपान को क्रिएट करते हैं, लेकिन ये करने के लिए उनको मदद चाहिए उदान की। सो हम कह सकते हैं कि प्राण और समान उदान के मदद से अपान तैयार करता है। अब ये चारों जन मिलके व्यान तैयार करता है। ये चारों प्राण मिलके व्यान तैयार करते हैं, लेकिन ये चारों प्राणों को गतिशील होने के लिए भी व्यान की जरूरत है। व्यान के बगैर वो गतिशील नहीं हो सकते। आ रही है बात ध्यान में? व्यान को तैयार करने, क्रिएट करने का काम भी ये चार करते हैं, और व्यान के बगैर ये चार फंक्शन नहीं कर सकते। तो ये पंच प्राण जो है वो इतने जुड़े हुए हैं, इतनी इनकी तंगड़ी एक दूसरे में है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। Are you getting it? Right? So the four action produce Vyan, but at the same time, they cannot exist without the presence of Vyana. Thus, these five pranas are intricately linked. It is said that at the time of death, when prana involutes upon itself, मृत्यु के समय प्राण खुद पे ही पलट जाता है। Involutes, it is the vital functions of the mind and the senses, which represents aspect of the pranic expression, all withdraw into the mind. शरीर और मन के सारे कार्य व्यान में चले जाते हैं। जब प्राणा पलटता है मृत्यु के समय, तो मन और शरीर के सारे कार्य व्यान में चले जाते हैं। It means all the pranas are interdependent, but इंटीग्रेटेड बाय द व्याना। व्याना सबको जोड़े भी रखता है, सब एक दूसरे के बगैर कार्य नहीं कर सकते। राइट? तो ऐसी बातें जो है ना, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। और अगर हमको हमारा, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इडा पिंगला सुषुम्ना। हम पढ़ रहे हैं कि हमको हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को, डायमेंशन को चेंज करना है। अगर ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को हमको चेंज करना है तो प्राण को ऊपर के बदले नीचे खींचना होगा, अपान को नीचे जाने के बदले ऊपर खींचना होगा, दोनों को समान में बसाना होगा। तो ऊपर से प्राण, नीचे से अपान समान में आ जाएगा। ये तीनों जब एक हो जाएंगे तब हमारा उदान कार्यरत होगा, और हमारा प्राण शक्ती जो है ये सहस्त्रधा से बाहर निकल पाएगी। क्लियर? जर मराठीत बोलून हवं असेल तर सांगायचं मला, जर कळत नसेल तर। आलं लक्षात? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड पंचप्राण? फॉर दिस रीजन। कौन से प्राण तो ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन हमको उसको नीचे खींचना है, यानी दिशा बदलनी है। अपान नीचे की तरफ चलता है, उसको ऊपर खींचना है, यानी दिशा बदलनी है। और प्राण दोनों को समान में समा डालना है। यू गेट इट? आई बात ध्यान में? राइट? तो ये ध्यान में रखने का पंच प्राण के बारे में। अब अगर ईड़ा पिंगला पे हम आते हैं तो ये ध्यान में रखने का कि ईड़ा जो है ये मन का कारक है, और पिंगला जो है ये शरीर का कारक है। अब बॉडी एंड माइंड को बैलेंस में रखना जरूरी है कि नहीं है? है कि नहीं? राइट? बोथ ऑफ देम हैव टू बी बैलेंस। खुद में माइंड हैज टू बैलेंस इन इटसेल्फ, body balance in itself, and both in balance with each other. Yes, Mamta, absolutely right. Both have to be balanced with each other. So for that, neutral is important. अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करना है तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग होना जरूरी है, यानी तुम मूलाधार में ग्राउंडेड होना तुमको बहुत जरूरी है।
वरना यहाँ पे गुल खिलेंगे और होगा कुछ नहीं, राइट? हमको कोई भ्रम में नहीं जाना, भ्रांति दर्शन नहीं करना। सो द न्यूट्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये न्यूट्रल में से उसका आगे सुषुम्ना का आएगा, अभी इतना ठीक है। ईड़ा आ गया ध्यान में? देखो, ईड़ा द नेगेटिव चैनल brings consciousness into every part of the body. The Shiv Swaroday likens its nature to the energy created by the moon. Therefore, it is also called as Chandra or lunar nadi. Huh? Ida is associated with the parasympathetic nervous system, which sends impulses to the visceral organ to stimulate the internal processes. This creates a general state of relaxation in the superficial muscles, thus lowering the outer body temperature. Therefore, it is said that ईड़ा is cooling, relaxing and introverting. अब हमको सबको मालूम है ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो शीतल है, चंद्र नाड़ी जो ठंडा है, चंद्र नाड़ी जो हर चीज को रिलैक्स करता है, गतिविधियों को स्लो करता है। कैसे करता है? हाउ? सुनो फिर से। वो क्या करता है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, बेसिकली ईड़ा का काम है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना। जब पैरासिम्पथेटिक, ईड़ा में से जो प्राण शक्ति बहती है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। आप सब जानते हो ना, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, ये दो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे ये दो सिस्टम है जो बैलेंस करते हैं बॉडी को। अब जब वो पीएनएस को यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? अंदर के ऑर्गन्स को, हमारे छाती पेट के अंदर के, कमर के अंदर के जो ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन्स को रिलैक्स करने का काम ईड़ा का है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो जब ये ऑर्गन्स रिलैक्स होते हैं तो अंदर के ऑर्गन्स अवयव रिलैक्स हो गए तो बाहर के स्नायु भी रिलैक्स हो जाते हैं। और जब ये बाहर के स्नायु रिलैक्स होते हैं तो शरीर का तापमान कम होता है। क्लियर? और शरीर का तापमान अगर कम हो गया तो ठंडे हो गए। कूलिंग, रिलैक्स एंड इंट्रोवर्टिंग, गतिविधियां स्लो कर डाली, इंट्रोवर्ट आ गया ध्यान में? वेरी क्लियर हाउ इट वर्क्स, राइट? So this is the function of the ईड़ा नाड़ी. The pathway of ईड़ा differs. अगर रोकना, अगर आपको फिर से रिपीट करके चाहिए तो मुझे रोको, मैं 10 बार बोलूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, वो नहीं होने वाला है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना है वो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो एब्सेंट है वो लोग, लेकिन तुम वापस जाके रिकॉर्डिंग नहीं सुनने वाले। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं तो मुझे रोको और पूछो। मराठीत पाहिजे तर मराठीत, हिंदी, इंग्लिश, वॉट एव्हर। नक्की थोडक्यात सांगा मॅम. हरिओम. हा माधवी, काय हो. थोडक्यात सांगू? बोल. हे चंद्रनाडीचं जे आता तुम्ही हे बघ, चंद्रनाडी जे आहे ना, चंद्रनाडी आपली परानुकंपित मज्जासंस्था जी आहे ह्याला प्रेरित करते। आणि परानुकंपित मज्जासंस्थाचं कार्य काय आहे? तर आतल्या अवयवांना शिथिल करणं। जेव्हा आतले अवयव शिथिल होतात, बाहेरचे स्नायू शिथिल होतात, आणि बाहेरचे स्नायू शिथिल झालं की शरीराचा तापमान खाली येतो, आणि मग आपण काय म्हणतो? ईड़ा शरीराला थंड करते। गुड, ऑलराइट. सो द पाथवे ऑफ द, काय म्हणते, बोलतेस का माधवी? नाही, ओके. The pathway of ईड़ा differs from that of the pingala. ईड़ा originates at the point just below the base of the spine where the first energy center known as Muladhara chakra is located. It emerges from the left side of the Muladhara and spirals upwards, intersecting at the other 4 energy centers and plexus in the spinal column, and comes to a point of termination at the root of the left nostril, which joins Ajna chakra, the 6th energy center. In short, जो ईड़ा नाड़ी जो है ये शरीर के, हमारे मूलाधार चक्र के लेफ्ट साइड, डावी बाजूला तिची सुरुवात होते, आणि डावी बाजूपासून ते प्रत्येक चक्राला इंटरसेक्ट करत आपल्या थर्ड आयच्या मागे, म्हणजे आपल्या नाकाच्या मागचा बाजू,
मेंदू बघितला ना तर ह्याच्या बरोबर मागे मध्ये 6 एनर्जी सेंटरच्या इथे आज्ञा चक्राच्या इथे तिथे तिथे ती संपते. तो उसकी वो स्टार्ट कहाँ से होती है? मूलाधार के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है और आज्ञा के लेफ्ट साइड में खत्म होती है. Some texts describe Ida as rising straight up from the Muladhara to Ajna without intersecting at any junction. लेकिन कोई कोई ग्रंथों में ये भी बोला है कि ईडा कोई क्रॉस ओवर वगैरह नहीं करती, वो सीधा लेफ्ट साइड से उठती है और लेफ्ट साइड में फिनिश होती है. This could be taken to be the symbolic of the fact that the energy fields of Ida govern the left side of the spinal column and the whole left side of the body. तो शायद ये इसलिए बताया होगा, ये दिखाने के लिए कि ईडा जो है शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है. In this regard, the analogy of the magnet is useful in terms of describing positive and negative poles and their relativity. If we cut a magnet in half, either end of the magnet assumes opposite polarity. एक मैग्नेट ले लो, उसके 2 टुकड़े कर दो, और 2 टुकड़े कर दिए तो उसका अंदर का बाजू जो है वो एक बनेगा और बाहर का बाजू जो है एक बनेगा, मतलब ऑपोजिट बनेंगे, ऑपोजिट पुल रहेगा, positive and negative. If we cut a magnet in half, either the end of magnet assumes opposite polarity. Similarly, in the body, organs on the right are polarized so that Pingala governs the right side of the organ and Ida the left. तो हमारे शरीर के अवयव का भी यही होता है, उसकी लेफ्ट राइट साइड जो है ये पिंगला गवर्न करती है और लेफ्ट साइड जो है ये ईडा गवर्न करती है. According to Swara Yoga, left nostril breathing influences the activity of Manas Shakti and indicates that introversion and mental creativity predominate, so that any extremely dynamic or extrovert activity should be avoided. The Swara Yogi thus manipulates the flow of the air in the left nostril in order to control Ida directly and either bring about its influence at will or suppress it if necessary. तो अगर हमने दाया स्वर ना, दाया स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, अगर हमने ईडा को लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग अगर हमने चालू रखा, हम ये रख सकते हैं. टेक्निक्स हमने फर्स्ट लेवल में सबने सीखी है कि हम सिर्फ लेफ्ट साइड का नॉस्ट्रिल का फंक्शनिंग हम रख सकते हैं. ये हम जानबूझ के करते हैं या शरीर को उसकी जरूरत है तो हम करते हैं. लेकिन जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेटेड रखते हैं तो ये जो मनस है ना, ये मनस शक्ति जो है, ये मेंटल क्रिएटिविटी प्रीडोमिनेट होती है, तो माइंड एक्टिव होता है, बॉडी इनएक्टिव हो जाता है. ये ध्यान में रहे. ईडा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग में चंद्र है लेकिन मन एक्टिव होता है और मन शक्ति जागृत होती है, शरीर शक्ति सुप्त होती है, कम हो जाती है. The swara thus manipulates the flow of air in the left nostril in order to control Ida directly and either bring about its influence at will or suppress it if necessary. ठीक है, ईडा को लेके अब और कोई सवाल है? ईडा क्लियर है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, सारे चक्रों को छेद करते मतलब क्रॉस करते हुए वो गुजरती है और शरीर को ठंडा रखने का काम वो करती है और मन की कारक है. मॅम म्हणजे हे डावी आणि उजवी आहे तर ते क्रॉस होतात आणि ते पण तुम्ही आता बोलले का काही त्याविषयी? नाही, ते बहुतेक ग्रंथांमध्ये डावीकडनं सुरुवात होऊन असं क्रिस क्रॉस होत ते आज्ञाला डावीकडे संपते. पण काही ग्रंथामध्ये असं पण दिलंय की ती सरळ डावी बाजूला स्ट्रेट लाईन दाखवली, डावीकडनं सुरुवात होते आणि सरळ वर जाऊन डावीकडे संपते, असंही दाखवलंय. पण ते बहुतेक ह्याच्यासाठी असेल हे दाखवायला की शरीराची डावी बाजू जी आहे ही ईडा कंट्रोल करते आणि उजवी शरीराची जी आपली बाजू आहे ती पिंगळा करते. ओके, हा अलका बोल. मला विचारायचं होतं की मनशक्ती जागरूक होते हे बरोबर आहे, पण शरीर शक्ती कमी कसं काय होते मग? कारण शरीर शांत होऊन जातं ना, थंड झालं ना, तुझ्या शरीराचं तापमान खाली आला, शरीरामध्ये गतिविध्या कमी झाल्या, आतले अवयव. चंद्र का कैरेक्टरिस्टिक कफ गुण है ना, वो बढ़ जाता है. कफ कौन सा गुण बोल रही है तू? कफ 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 बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है. ठंडा हो जाता है, तामसिकता थोड़ा बढ़ जाती है.
हे बघ, चंद्राचं काम काय आहे आत्ताच आपण बघितलं. चंद्र आतल्या अवयवांना स्लो करतं, आतल्या अवयवांचं कार्य स्लो करून टाकतं. त्याच्यामुळे बाहेरचे जे स्नायू आहेत शरीराचे ते पण शांत होतात, रिलॅक्स होतात. शांत होतात म्हणजे मला म्हणणं आहे रिलॅक्स होतात. Relax होतात. हा, बाहेरचे मसल्स जेव्हा रिलॅक्स होतात तेव्हा काय होणार आहे, शरीराचं तापमान कमी होणार आहे. आणि म्हणून डावी नाडी जी आहे ही शरीराला थंड ठेवते असं आपण म्हणतो. आणि चंद्र आहे, चंद्र मनाचा कारक आहे. सूर्य शरीराचा कारक आहे, ऍक्टिव्हिटी. तो सूर्य जो आहे ती शरीराची गतिविद्या वाढवणार आणि चंद्र जो आहे शरीराला थंड करणार. तर जे मी म्हटलं की बाबा शरीराचं काम स्लो डाऊन झालं कारण मसल्स रिलॅक्स आहेत ना, म्हणून मी म्हटलं की स्लो डाऊन झालं. माइंड ऍक्टिव्ह आहे, बॉडी थंड आहे. नाही राहू दे, थोडा वेळ होता. आलं लक्षात? अलका, तुझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं का? हो हो. हा, अजून एक विचारायचं होतं. सरांनी सांगितलं होतं की आपण कुठल्या समजा घर बघायला चाललो किंवा चांगल्या कार्यासाठी चाललोय, तर आपण नाडी चेक केली तर लेफ्ट नॉस्ट्रिल जर चालू असेल तर दॅट इज अ गुड साईन. करेक्ट. म्हणजे त्यावेळेस आता तू आपली सांग. मनशक्ती हाय झालेली असते का आणि प्रॉपर डिसिजन घेतला जातो का त्यावेळेस? बरोबर आहे, बरोबर आहे. का तू घेऊ शकते प्रॉपर डिसिजन? जर तुझी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग चालू असेल तर तू रिलॅक्स्ड असते. वेदर इट इज बॉडी, वेदर इट इज द माइंड. हाऊ आर यू? यू आर इन अ रिलॅक्स स्टेट. When you are in a relaxed state, the mind is clearer. If the mind is clear, then decision making is good. Yeah. Clarity नी निर्णय नेहमी चांगला घेतला जातो. So clarity असताना निर्णय घ्याव्या. कुठे गेली? All right, चलो. Okay. अलका, तू दिसत नाही आहेस, अजून काय असेल तर बोलशील. ओके, सो इडाचे प्रश्न संपले का? ऑल राईट. काही चांगलं कार्य करायचं असेल तर रिलॅक्स अवस्थेमध्ये, आता पॉवर वर्सेस फोर्स इकडे अप्लाय करा की आपण रिलॅक्स स्टेट मध्ये असलो की आपण कुठल्याही गोष्टीकडे आपला जो दृष्टिकोन आहे, पर्स्पेक्टिव्ह आहे, हा आपण क्लिअर घेऊ शकतो. क्लॅरिटी ऑफ माइंडने घेतलं की मग निर्णय चांगले घेतले जातील ना. एक आणखीन एक्झाम्पल दिलं होतं त्यांनी आपल्याला की जेव्हा डावी नाडी चालू असते त्यावेळेला ऍसिडिटीचा त्रास होत नाही. सूर्य नाडी जेव्हा ऍक्टिव्हेट, ते त्यांनी आपल्याला दोन्ही बाजूच्या भागांवरून दिलेलं होतं. हो हो, करेक्ट. येस स्वाती, यू आर ऍब्सोल्युटली राईट. बरोबर आहे, चांगली आठवण केलीस. हा ममता, बोल. मैं बोल रही थी फोकस्ड रहते, मतलब क्लियर माइंड रहे तो अपने आप फोकस रहता है. बिल्कुल, माइंड क्लियर है तो फोकस है, फोकस है तो पर्सपेक्टिव ब्रॉड है, पर्सपेक्टिव ब्रॉड है तो यू कैन सी द होल पिक्चर. So there is more clarity and then it is the right decision. तो तुम्हारा काम रिलैक्स स्टेट में कुछ भी करो यार, तुम्हारा काम सक्सेसफुल होगा ही होगा. स्ट्रेस में आ गए, बड़ी टेंशन में आ गए तो अब हमारे सारे स्नायु जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, and then it cannot function. If you have one. All right. झालं का? ओके. हा हा, अलका बोल, काय म्हणते? तुझा आवाज नाही येत आहे. अलका, माईक चालू आहे, तुझा आवाज नाही येत आहे. वाचू पुढे. ओके, ऑल राइट. चलो, नेक्स्ट इज पिंगला. तो इडा हमने देख लिया, अब पिंगला. पिंगला इज द ट्रांसमीटर ऑफ प्राण शक्ति. इट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो नोन एज बाय सूर्य और सोलार नाडी. डोंट वरी, बाय. Pingala is the transmitter of prana shakti. It is the positive aspect, also known as Surya or solar nadi, because its energy is as invigorating as the sun's rays. चंद्र कसं आपल्याला शीतल करतं, तसं सूर्य आपल्याला ऊर्जा वाढवतं आपली.
So Chandra, sun makes us more active, invigorates us. Pingala energy activates the physical body and externalizes awareness. अलका मी तुला म्यूट करते, ओके? Pingala energy activates the physical body and externalizes awareness. It is associated with the sympathetic nervous system, which releases adrenaline to stimulate the superficial muscles. The sympathetic nervous system prepares the body to cope with stress and external activity. For example, it makes the heart beat rapidly and heats the body. Therefore, it is said that Pingala is energizing, heating, and extroverting. तो इंट्रोवर्ट ईड़ा थी, पिंगला जो है एक्सट्रोवर्ट है. तो क्या सूर्य जो है, ये सूर्य की तरह ये हमारे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम म्हणजे अनुकंपित मज्जासंस्थाला प्रेरित करते. अनुकंपित मज्जासंस्था काय करणार आहे? एड्रिनालिन रिलीज करणार आहे. एड्रिनालिन रिलीज झालं की काय होणार आहे शरीरामध्ये? हृदयाची गती वाढणे, स्नायूंकडे ऊर्जा म्हणजे ग्लुकोजचं लेवल्स वाढणे, हे सगळं. तो शारीरिक कामाकरता किंवा शारीरिक वाघ मागे लागला किंवा कुत्रा जरी मागे लागला तर धावण्यासाठी उजवी नाडी पाहिजे. चंद्र आपल्याला कुठेही पळवू देणार नाहीये, सूर्यच आपल्याला पळण्यासाठी पाहिजे. तर कुठलीही ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी सूर्य नाडी जी आहे ही प्रेरित करते. सो दॅट इज द इन्स्पायरिंग प्राणशक्ती. दॅट इज मनशक्ती. ईडा इज मनशक्ती, पिंगळा इज प्राणशक्ती. ओके, the sympathetic nervous system prepares. तो कोई भी प्रकार का स्ट्रेस हो या बाहर से कोई डेंजर हो या किसी भी चीज को हमको फेस करना है. अब हमको तो कोई जंगल नहीं है कि हम प्राणियों को फेस करेंगे, लेकिन बॉस नामक एक प्राणी होता है या अपने अपनी जिंदगी में अपने अपने है प्राणी एक एक जो हमको स्ट्रेस में ले आते हैं. तो उनको फेस करने के लिए हमको राइट नॉस्ट्रिल की ताकत लगती है, सूर्य की ताकत लगती है. Pingala emerges on the right side of the Muladhara, exactly opposite to Ida. It spirals up the spinal column, crossing Ida at the 4 major energy centers and terminates at the root of the right nostril. Pingala governs the whole right side of the body. To control Pingala, the breath in the right nostril is manipulated. पिंगला को अगर एक्टिव रखना है तो राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करनी होगी. मूलाधार के राइट साइड से शुरुआत होते हुए क्रिस क्रॉस करते हुए आज्ञा के राइट साइड पे पिंगला नाड़ी डिसकंटिन्यू होती है. ठीक है, क्लियर? अब पिंगला का ईड़ा का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ दिया नहीं है. राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. अब हमारे दिमाग के भी दो हिस्से हैं. हमारा लेफ्ट ब्रेन अलग कार्य करता है, हमारा राइट ब्रेन अलग कार्य करता है. आप कोई भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की किताब खोल के ब्रेन का स्टडी कर सकते हैं कि राइट साइड जो है इसके फंक्शंस अलग है और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन के भी फंक्शंस अलग है. ये दोनों के बारे में पढ़ते हैं. The specific function of the cerebral region of the brain also correlates with the activities of Ida and Pingala. The cerebrum is symmetrical, consisting of the right and left hemisphere. The right hemisphere governs the left side of the body and left hemisphere governs the right side of the body. Ida is connected to the right hemisphere and Pingala to the left hemisphere. अब देखो, हम सब जानते हैं हमारा लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, हमारा राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. हाँ, बिल्कुल यही बात ईडा पिंगला को भी लागू पड़ती है, ये ध्यान में रहे. ऑलराइट, सो the right hemisphere governs the left side of the body, left hemisphere governs right side of the body. Ida is connected to the right hemisphere, Pingala is connected to the left hemisphere. Alright, okay. The right hemisphere processes information in a diffuse and holistic manner. It controls orientation in space. अब ये important है, थोड़ा ध्यान से सुनिए. हमारा जो राइट ब्रेन है, राइट हेमिस्फीयर, ये पूर्णत्व से विचार करने वाला या पूर्णत्व से देखने वाला है. इट कंट्रोल्स ओरिएंटेशन इन स्पेस. ये राइट साइड जो है जो हमको महसूस कराता है हम कहाँ है. तो काल स्थल का जो ओरिएंटेशन है, तो स्थल या आकाश तत्व यहाँ पे लगता है. It controls orientation in space and is particularly sensitive to the vibrational realm of existence and those experiences which are intangible to the external sense receptor.
पंच ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव का एहसास नहीं होता, वो अनुभव हमारा राइट ब्रेन एहसास कर सकता है. जे ज्ञानेंद्रियांमधनं अनुभव आपल्याला नाही मिळत, म्हणजे स्पर्श ज्ञान, दृष्टी, कानानं ऐकून, हे गंध, ह्या गोष्टींनी जो ज्ञान नाही, पराज्ञान, या इंद्रियांच्या पलीकडचा ज्ञान मेंदूच्या उजव्या भागामध्ये जाणवतो. अनुभव मेंदूच्या उजव्या भागामध्ये जाणवतो. सो ऑल ओवर इंट्यूशंस, मेडिटेशंस में हम कलर्स देखते हैं, मेडिटेशन में हमको जो भी कुछ अनुभव होते हैं, जो विजन्स आते हैं, जो फीलिंग्स आती है, जो वाइब्रेशंस फील होते हैं, ये सब कुछ हमारे राइट ब्रेन में होता है. ऑलराइट, ओके. Thus it is responsible for psychic and extrasensory perception. जो भी ESP है, जो भी इंट्युजन है, मला काय माहित, काय मला वाटलंच की मी जाऊच नाही, मला वाटलं काही झालं तरी मी गेलंच पाहिजे. का? नो रिझनिंग. इट इज नॉट द रिझनिंग ब्रेन, इट इज नॉट द लॉजिकल ब्रेन. राइट ब्रेन इज नॉट reasoning and logical. Right brain is all about just feeling everything. So it is responsible for psychic and extra sensory perception and stimulates creative, artistic and musical ability. तो जिसको हम कला गुण बोलते हैं ना, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, जो भी कला गुण है, राइट. मेरे जैसे को तो सामने कोरा कागज दे दिया जाए, शब्द मैं लिख पाऊंगी, लेकिन आप बोलो कि अपने दिमाग से कोई ड्राइंग निकाल, पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, मेरा राइट ब्रेन इसमें बहुत वीक है. तो ये जो मुझे एहसास भी नहीं होता, वो कोई आर्टिस्ट है, तो उसके दिमाग में कहाँ से आता है चित्र और कैसे वो कैनवस पे निकालता है. ये जो होता है, ये राइट हेमिस्फीयर से होता है. कॉन्वर्सली द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज, और उसका एकदम विरुद्ध है लेफ्ट हेमिस्फीयर, है लेफ्ट ब्रेन. कॉन्वर्सली द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन रिलेशन टू पिंगला इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये ईड़ा है और ये पिंगला है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैशनल, एनालिटिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी. मैं समझा सकती हूँ, I can give analysis, I can give explanations, I can connect dots. So my left brain is more active. That means my pingala is active. Alright, और आप लोगों से बात करते वक्त ये और एक्टिव हो जाता है. इसको ठंडा करने को टाइम लगता है फिर. In the left hemisphere, information is processed sequentially, linearly and logically. तो जो लेफ्ट है, पिंगला जो है, यहाँ पे देखो सीक्वेंशियल है, 0.1 to 0.2, 0.3, 0.4, राइट. लीनियर है, एक लाइन में है, और लॉजिकल है. 2 + 2 4 ही होगा. यहाँ पे 3.5 नहीं दिखेंगे. राइट ब्रेन से देखो, शायद 3.5 दिख जाए आपको. राइट, ओके. इन दिस वे द हेमिस्फीयर, हाँ, इससे चंद्र को माँ और सूरज को पिता पिता कहा कहते हैं. गया है. करेक्ट, बिकॉज इट इज मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी ऑल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, चंद्र इज फेमिनाइन एनर्जी एंड सूर्य इज मैस्कुलाइन एनर्जी. Men are from Mars and women are from Venus, right? So in the left hemisphere, information is processed sequentially, linearly, logically. In this way, the hemispheres, in association with the nadis, control and motivate our responses in day-to-day life. लेकिन हर बार चंद्र में रह के चलने वाला है क्या? हर बार लॉजिकल होके या हर बार क्रिएटिव होके इलॉजिकल होके चलने वाला है क्या? नहीं. जिंदगी जीने के लिए दोनों थोड़ा थोड़ा चाहिए. लॉजिकल थिंकिंग भी, कोई कोई सिचुएशंस में लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, कोई कोई सिचुएशंस में क्रिएटिव चाहिए. अब हम सब औरतें हैं, यहाँ पे किचन में घुसते हैं तो वहां पे क्रिएटिविटी चाहिए. लेकिन वो क्रिएटिविटी को प्रैक्टिकल में उतारने के लिए लॉजिकल ब्रेन भी चाहिए. तो राइट और लेफ्ट को बैलेंस में अगर हम रख सकते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी, या हमारा पोटेंशियल हम रियलाइज कर सकते हैं. Each hemisphere is associated with the arousal of different emotions. अभी ममता ने बोला men and women, feminine and masculine, male and female. मैंने भी बोला Venus and Mars,
राइट? तो ये जो हर हेमिस्फीयर, तो राइट साइड के इमोशंस अलग है. हाँ अलका बोल. मला विचारायचं होतं, स्टार्टिंग मध्ये सांगितलं ना तू आता की राईट इज कंट्रोल्ड बाय इडा अँड लेफ्ट इज कंट्रोल्ड बाय पिंगला. हाँ तर ब्रेन ना, ब्रेन आय एम सेइंग. ब्रेन. हाँ तर ते थोडं हाँ सो उजवा ब्रेन जो आहे ना, हा इडा नाडी आपली डावीकडनं सुरुवात झाली आणि डावीकडे इकडे संपली, बरोबर आहे. पण इट इज रिलेटेड टू द राईट ब्रेन, बिकॉज द राईट ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी and the left brain controls the right side of the body. So our right brain is ida nadi and our left brain is not nadi exactly but ida functioning and left brain is pingala functioning. म्हणजे उजवीकडे चंद्र राज्य करतो, डावीकडे सूर्य राज्य करतो डोक्यामध्ये. अच्छा, कळलं? तर डावीकडे सूर्य असल्यामुळे माझ्या शरीराची उजवी बाजू त्याच्या ताब्यात आहे आणि उजवीकडे पिंगळा असल्यामुळे, चंद्र असल्यामुळे माझ्या शरीराची डावी बाजू त्याच्या ताब्यात आहे. आणि दोन्हीला बॅलन्स करूनच आयुष्य जगू शकतो, चांगलं जगायचं असेल तर. माझे दिवसभर लेफ्टच चालू असते. दिवसभर लेफ्ट चालू असते, विच इज अ गुड थिंग. पण रात्री मग सूर्य चालू राहायला पाहिजे. बट त्याच्यावर झाल्यावर होते पण हो, इट्स ओके. आणि सहजतेने स्वतःहून जे चालतं ना, ते ऑब्झर्वेशन मध्ये आपण सुरुवातीला राहायचंय. पण समजा असं काय काम आहे, तुला धावत पळत कुठेतरी जायचंय, तर तुला उजवी नाकपुडी ऍक्टिव्ह पाहिजे. मग तू तुझ्या नाडीला चेंज करायला हवं आणि उजवीला चालू करायला हवं. एस्पेशली फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. If you go camping and you're playing some games, then you need your right nostril active, not your left. Right? So आपल्याला कार्य काय करायचंय त्याप्रमाणे आपण नाड्या शिफ्ट करायच्या. Okay? All right. So, where was I? Okay. So दोनों ब्रेन्स के दोनों बाजू जो है ये अलग अलग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. मेंदूच्या दोन्ही बाजूला वेगवेगळ्या भावना जाणवतात, सेम भावना नाही, डिफरंट इमोशंस. ओके. Some neurologists have described the right hemisphere as sad and left as happy. अब कोई है न्यूरोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि ब्रेन का राइट साइड जो है ये बहुत सैड होता है और लेफ्ट साइड जो है ये हैप्पी साइड होता है. It has even been observed that a positive emotional stimulus activates the left hemisphere. जब कुछ अच्छा होता है तो हमारा उत्साह येतो, आपण म्हणतो की नाही, जब कुछ अच्छा होता है तो हम उत्साहित होते हैं. उत्साहित हो गए तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है, सूर्य एक्टिव है. सूर्य एक्टिव है तो ही उत्साह महसूस होगा ना. काय स्वाती, बरोबर आहे का नाही? बरोबर. थंड गरम. बरोबर. All right. So it has even been observed that the positive emotional stimulus activates the left hemisphere and a negative emotional stimulus stimulates the right hemisphere. Furthermore, left-right activities cause the person to react in a particular manner under certain circumstances. The left hemisphere has been noted to create an aggressive response or the fight reaction, whereas the right hemisphere causes a person to withdraw and becomes a passive participant or to flight reaction म्हणा किंवा to flee. So डावी बाजू ऍक्टिव्ह झाली तर तुम्ही फाईट करणार ब्रेनची, उजवी बाजू ऍक्टिव्ह झाली तर तुम्ही फ्लाइट घेणार, पळून जाणार तिकडनं. सामना करणार का पळून जाणार ही उजवी बाजू डावी बाजूवर अवलंबून आहे, सूर्य चंद्रावर अवलंबून आहे. चंद्र ऍक्टिव्ह आहे, लास्ट टाइम चंद्र ऍक्टिव्ह होतो तर तू काहीच बोलली नाही आणि आज त्याच गोष्टीचा तुला एवढा राग का येतोय, कारण सूर्य ऍक्टिव्ह आहे. If you want to observe patterns in your life, you can observe these patterns. त्याच गोष्टीबद्दल एकदा थंडपणे घेतो आणि दुसऱ्यांदा राग येतो, कसं काय, काय चाललंय बॉडीमध्ये, राईट?
So, neurologists have also found a correlation between male-female responses and left-right brain functions. It seems that women are liable to rely more on the right hemisphere strategies than men. आपण चंद्रावर भरोसा आपला जास्त आहे, पुरुषांचा सूर्यावर, which verifies why they are considered as Ida predominant. As far as science has probed, the difference in mental capacities is possibly related to different ratios of sex hormones affecting the structure of the brain. आता सेक्स हॉर्मोन्स सबको पता है 3 है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन. तीनों सेक्स हॉर्मोन्स हर स्त्री में, हर पुरुष में होते हैं. हमारे अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन कहते हैं जिसको, वो जो है वो बहुत कम होता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है. और पुरुषों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम होता है, टेस्टोस्टेरॉन हाई होता है. राइट? तो ये तो वो हर एक व्यक्ति में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल्स कितना है, इस पे आधारित है कि वो व्यक्तिमत्व उसका कैसा है. अगर एक लड़के में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन कम है और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, तो वो औरत जैसा बिहेव करेगा. हाँ, बाईला म्हणतो ना आपण. सो ही विल बिहेव लाइक अ फीमेल. अगर एक स्त्री में टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा है तो वो टॉमबॉय बनेगी. शी विल बिहेव लाइक अ मेल. सो आवर ब्रेन functions on our hormones. Do you understand the importance of this? न्यूरोहॉर्मोनल कंट्रोल बोलते हैं इसको, न्यूरोकेमिकल कंट्रोल. नर्वस सिस्टम, ब्रेन और केमिकल यानी हार्मोन. तो हमारा ब्रेन हमारे हार्मोन्स के, सो हम लोग कहते हैं ना, जब तरुण असतात त्यांना आपण म्हणतो ना, ह्यांचे हॉर्मोन्सच ह्यांचं डोकं चालवतात. आणि ते खरं आहे. राईट? आता समजा, आता आपण तर तरुण नाही, राईट? म्हणजे वेगळे तरुण आहोत. सो नाउ वी आर मॅच्युअर्ड. ओके, वी माइट नॉट बी यंग बट वी आर मॅच्युअर्ड. सो नाउ यू नो हाउ द ब्रेन फंक्शन्स. Now if you control your swara, left or right, if you activate your Ida or Pingala, so you can control the brain ना. शेवटी हे मशीन आहे. त्या मशीनचा कंट्रोल कुठे आहे हे कळल्यानंतर त्या कंट्रोलला मॅनिप्युलेट केलं की ब्रेन मॅनिप्युलेट होणार है ना. वातावरण तापलं की आपण हळूच उजव्या नाकपुडीवर बोट ठेवून द्यायचं है ना, आणि मग शांत बसायचं. त्याच्याबरोबर तोंडावर पण हात ठेवायचा. बोललो नाही तर मुंह बंद रखेंगे तो और बेटर होगा. राइट? सो दिस इज what they are explaining as manipulating the energy. Okay, now so whatever the physiological cause may be, it definitely corresponds to the fact that Ida is considered the female principle and Pingala is the male principle. Okay, तो जो भी हो, केमिकल वजह से हो, ब्रेन फंक्शनिंग के वजह से हो, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन के वजह से हो, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, कुछ भी होने दो, लेकिन बात एक है कि ईडा जो है ये स्त्री तत्व से तत्व है और पिंगला जो है ये पुरुष तत्व है. और सबके अंदर दोनों तत्व होते हैं. The tantric concept of Shiva Shakti, the twin forces existing within each individual, can be seen in the structure of the brain and pranic body in terms of Ida and Pingala. It certainly substantiates the idea of a person having two minds, one positive and the other negative, and even the theory that there is a male and a female side in everyone. हम सब में स्त्री भी गुण भी है, पुरुष गुण भी है. स्त्री तत्व भी ऑपरेटिंग है, पुरुष तत्व भी ऑपरेटिंग है. दोनों विरुद्ध है, राइट? दोनों कार्यों में विरुद्ध है, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व. और हर एक में दो मन होते हैं. एक पॉजिटिव मन होता है, एक नेगेटिव माइंड होता है, राइट? किसी किसी का नेगेटिव माइंड बहुत एक्टिव होता है. जितने इनको सॉल्यूशंस दो उतने वो प्रॉब्लम्स निकालते हैं. किसी किसी का पॉजिटिव माइंड बहुत एक्टिव होता है
तो इनको प्रॉब्लम्स नहीं दिखते, सॉल्यूशंस दिख जाते हैं तुरंत, राइट। और उस हिसाब से हम इनको पॉजिटिव या नेगेटिव हम कहते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ एंड वी मूव ऑन टू द 11th चैप्टर विच इज ट्रू इन एनर्जी सिस्टम। इसके पेजेस मैंने ऑलरेडी आज डाल दिए हैं, कल हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, और चक्रास के भी पेजेस डाल दिए। इसके बाद में थोड़ा चक्रास का एक्सप्लेनेशन है। हम सबको ये सब मटेरियल पता आहे, आपल्याला सगळ्यांना बहुतेकचा अभ्यास माहिती आहे, तरी पण जे कोरिलेशन हे लोक देत आहेत ना, खूप छान देत आहेत. They are connecting everything to everything in a very nice way. So I think this book is helping us to connect the dots. आज तो एकदम ब्यूटीफुल मैम, वंडरफुल। मतलब इतने दिन के तक क्या है एक्सप्लेनेशन, मतलब उसके पार्ट्स, मतलब मालूम आज उनका काम क्या है, आज बिल्कुल आज को रिलेट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आज का एकदम सही। अब पता चल रहा है कि भाई अब तो कोई बोला ना स्टार्टिंग में कि अल्टीमेट ये हु एम आई, तो ये हु एम आई तो होगा ही होगा ना। मेरा स्त्री यस जानवी, मेरा स्त्री तत्व एक्टिव कब है कितना है, मेरा पुरुष तत्व एक्टिव कब है कितना है, कौन से टाइम पे किसको एक्टिव रखना। चक्राविषयीची माहिती आहे, नाड्यांविषयीची माहिती आहे, पंचप्राणाची आहे, कसं करायचं हे, आणि ते सगळं डेली यूज मध्ये कसं आणायचं. व्हेरी खूप छान, मस्त, यस। अनुकंपित, परानुकंपित, पैरासिम्पैथेटिक ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सब पता है हमको, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं नहीं। अभी चलो आई एम वेरी हैप्पी कि कंटिन्यूटी मिलेगी, अब हम रोज ही पढ़ेंगे तो इसको ब्रेक नहीं आएगा। तो मैं एक्चुअली रिव्यू कर रही थी आज बैठ के कि भाई लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, क्योंकि काफी गैप हो गया ना, 15 दिन का गैप हो गया, तो मैं रिव्यू कर रही थी कि भाई क्या है। हाँ मेरी लेफ्ट एक्टिवेट हो गई चलो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच।